धौलपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। कार्यभार ग्रहण समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा और एडीएफ मुख्यालय बाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगीड़ मौजूद रहे। इस दौरान वृत्ताधिकारी, शहर के सभी थानाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी सांगवान ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पुलिस प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर मैंने ज्वाइन किया है। प्रायोरिटीज़ की अब जैसे जहाँ तक बात है, वो जो भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो हर वर्ष हमारी निर्धारित की जाती हैं और जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको धरातल पर लाया जाएगा। साथ ही जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो अभी मैंने अपने जो स्टाफ है उनसे भी डिस्कशन किया, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई। आपके माध्यम से भी जो मुझे समस्याओं के बारे में पता लगेगा उनके ऊपर ज़रूर प्रयास किया जाएगा कि हम बेहतर सेवा लोगों को दे सकें और समस्याओं का निवारण किया जा सके। मनरामकीपुरा से सामोर रास्ता जर्जर, ग्रामीणों और भक्तों की परेशानी बढ़ी, प्रशासन से मरम्मत की अपील। धौलपुर जिले के मनरामकीपुरा से सामोर गांव को जोड़ने वाला रास्ता लंबे समय से जर्जर हालत में है, जिससे ग्रामीणों और माखन धाम मंदिर के दर्शनार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों में राम सेवक दुबे, हेम सिंह दुबे, होली राम दुबे, राम कुमार, रामविलास, रामबीर, ऋषि, पिंटू, राजेश, राम नरेश करुआ सहित अन्य ने बताया कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभागों और ऑनलाइन 181 हेल्पलाइन पर बार शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खराब सड़क के कारण आवागमन में गंभीर दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल जाने में, बुजुर्ग और मरीज अस्पताल पहुंचने में परेशान हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बाबा माखन दास के प्रसिद्ध माखन धाम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को भी भारी असुविधा हो रही है। गड्ढों और कीचड़ से भरे रास्ते के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही में जोखिम बढ़ गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इस रास्ते की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि उनकी रोजमर्रा की परेशानियां और मंदिर आने वाले भक्तों की दिक्कतें कम हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। धौलपुर से संपादक मोहन दुबे की खास रिपोर्ट। संवेदक ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पीडब्ल्यूडी पर लगाए भुगतान में देरी के गंभीर आरोप। धौलपुर संवेदक कप्तान सिंह ने जिला कलेक्टर निधि वीटी को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में सीसी रोड निर्माण कार्य दिसंबर 2024 में पूरा किया था, जिसके लिए उन्होंने बाजार से उधार लिया। 7 माह बाद भी पीडब्ल्यूडी ने भुगतान नहीं किया। कप्तान सिंह ने बताया कि जूनियर इंजीनियर से बिल बनवाने के बार बार गुहार लगाने के बावजूद टालमटोल किया गया। संबंधित अधिकारी के तबादले से बिल प्रक्रिया अटक गई। भुगतान न मिलने से वे आर्थिक संकट में है। 20 फरवरी 2025 को उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी, लेकिन पैसे ना होने से उचित इलाज नहीं हो सका और 23 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हैं। संवेदक ने कलेक्टर से शीघ्र भुगतान की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे जनहित में व्यापक कदम उठाएंगे। मैं पीडब्ल्यूडी से ठेकेदार हूँ और मेरी फर्म का नाम सतगुरु कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने नर्सरी रोड से सोहन से सिकरवार के घर तक का सीसी रोड का काम किया है और दिसंबर 2024 में काम पूरा हो गया है। उस काम का अभी तक पेमेंट नहीं आया है और ऑफिस में जाती हैं तो पैसा मिला नहीं, ऑफिस में जाती हैं तो आजकल कर रहे हैं, इस वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं हम, तो मिल के हमसे यही गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि हमारा पैसे दिलवाने की कोशिश कृपा करें और हमारे बच्चे का 30 तारीख 7 महीने में एडमिशन लास्ट डेट है एडमिशन की। अगर पैसा ना मिला तो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। और तब जो जिनसे कर्जा लिया है, उधार लिया है, वो पैसा मांग रही हैं। 8 से तभी है उनका ब्याज चल रहा है सर, और ब्याज और सब घर पर आते हैं और तगादा करते हैं और बुरी गाली देते हैं सर। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की बैठक, बिजली चोरी पर सख्ती के निर्देश। राजाखेड़ा संभागीय मुख्य
मुख्य अभियंता JVNL उमेश गुप्ता ने राजाखेड़ा उपखंड में बैठक ली। इसमें अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा, सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और विशाल जायसवाल सहित सभी फीडर इंचार्ज शामिल हुए। गुप्ता ने बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसमें चोरी पकड़े जाने पर कर्मचारियों के निलंबन और अवैध ट्रांसफार्मर पर FIR की बात कही। 100% राजस्व वसूली और बकाया रिकवरी के आदेश दिए गए। ड्रोन और ततैया तंत्र से निगरानी की गई, जिसमें आनंद तिवारी और उनकी टीम की सराहना हुई। मुख्य बाजार में ड्रोन से चोरों को चिन्हित कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा के निर्देशन में राजाखेड़ा पुलिस ने थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में 21 जुलाई 2025 को एक बड़ी कार्यवाही की। मुखबिर की सूचना पर बचपन स्कूल के पास सूरज पुत्र देवेंद्र ब्राह्मण निवासी बिचौला रोड राजाखेड़ा को अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम, जिसमें ASI उमाशंकर, कांस्टेबल हरिओम और गीताराम शामिल थे, उन्होंने टाउन चौक से अभियान शुरू कर आरोपी को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 5(1) का व 25(1) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध RO वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, CCTV निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, कंप्यूटर लैब, RO वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध।
RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जारका, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। आरटीई में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन। तो फिर देर किस बात की, सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा, मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत, मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं।
आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं, बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। बसेड़ी में सास बहू सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। बसेड़ी जिले में पहली बार बसेड़ी क्षेत्र में अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी इकाई द्वारा सास बहू सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर के तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में संपन्न हुआ और इस आयोजन ने समाज में संयुक्त परिवार की संस्कृति को संजोने और सास बहू के रिश्तों को में प्रेम और सम्मान को प्रोत्साहित करने का सशक्त संदेश दिया। अग्रवाल महिला समिति जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कार्यक्रम को परिवारों के बीच बेहतर संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी इकाई अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने कहा कि सास बहू सम्मान कार्यक्रम में परिवार के मूल्यों और रिश्तों के महत्व पर जोर दिया जाता है और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा सिंगल द्वारा किया गया और कार्यक्रम के अंत में इकाई महामंत्री नीलम गोयल ने सभी पदाधिकारियों व सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बालिकाओं द्वारा सभी का तिलक व पटका पहनाकर स्वागत करने से शुरू हुआ और तत्पश्चात महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और आरती कर मंगलाचरण किया गया। मंच पर विराजमान अतिथियों का आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया। इकाई अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया, जबकि उमा गर्ग और पूनम गोयल ने महाराजा अग्रसेन के जीवन पर प्रकाश डाला। बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में विशेष रूप से उन 12 संयुक्त परिवारों की सास बहू को सम्मानित किया गया जहां 2 या अधिक बहुएं अपनी सास के साथ रहकर एक ही रसोई में संयुक्त रूप से गृहस्थी का संचालन कर रही हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, जिला अग्रवाल महासमिति अध्यक्ष ऋषि मित्तल विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। साथ ही जिला मंत्री मुकेश बंसल, महेश मंगल, युवा मंडल जिला अध्यक्ष अविनाश गर्ग, अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग, मनोज अग्रवाल, जिला अग्रवाल महिला संगठन महामंत्री नीतू सिंगल, जिला संरक्षक रीता गोयल, जिला सलाहकार उर्मिला मंगल, जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग, जिला मंत्री डॉक्टर निर्मा सिंगल, जिला संगठन मंत्री आशा मित्तल, अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी इकाई अध्यक्ष नीलम अग्रवाल, महामंत्री नीलम गोयल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता धौलपुर जिला अग्रवाल महिला संगठन की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल द्वारा किया गया। इस अवसर पर सरमथरा इकाई से उपाध्यक्ष मिथिलेश सिंगल, पर्यावरण मंत्री सपना गोयल, बरौली इकाई से मीडिया प्रभारी प्रीति सिंगल, सैपो इकाई से निरीक्षक सपना गोयल, सरानीखेड़ा इकाई से सूचना मंत्री सीमा सिंगल, प्रचार मंत्री सुमन गोयल, भावना गर्ग,
संगीता गर्ग, पिंकी गर्ग, कल्पना गर्ग सहित सभी इकाइयों में से काफी संख्या में महिलाएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज धौलपुर विधानसभा के सरानीखेड़ा मंडल पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा चाहे रहे धौलपुर जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में धौलपुर प्रभारी पूर्व सांसद राम स्वरूप कोहली ने सरानीखेड़ा मंडल पर हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया और स्वयं वृक्ष लगवाए। सांसद कोहली ने कहा कि वृक्ष हमारे अन्नदाता है, इनसे ही जीवन संभव है। वृक्ष लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वृक्षों का ख्याल रखें और उनकी उचित देखभाल करें। कार्यक्रम BLA-2 कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। प्रत्येक बूथ पर मजबूत कार्यकर्ता लगाने के लिए कहा और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरानीखेड़ा मंडल अध्यक्ष धर्म सिंह चौधरी ने की व अंत में BLA-2 के मंडल संयोजक अनिल चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री रमाकांत त्यागी, मंडल महामंत्री बचना धोबी, बूथ अध्यक्ष देवेंद्र जाट, श्याम सुंदर कुशवाहा, तारा बघेल, बनवारी बघेल, होरीलाल गौड़, मोहन राजपूत, राम कुमार जाट, पंकज शर्मा, गौरी शर्मा, मुन्ना शर्मा, राजेंद्र प्रसाद आदि भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल रहे। तन मन धन सब कर अर्पण चलो चलो श्री गोवर्धन। 27 जुलाई को प्रस्थान करेगी 10वीं पदयात्रा। श्री गोवर्धन भक्त मंडल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सरमथुरा कस्बा से श्री गोवर्धन धाम के लिए विशाल पदयात्रा दिनांक 27 जुलाई 2025 को रवाना होगी, जिसमें सरमथुरा उपखंड सहित समीपवर्ती जिला करौली के भी कई गांवों के भक्तगण शामिल होंगे। और वहीं यात्रा को लेकर कमेटी अध्यक्ष हरिओम सिंगल गुर्जावालू ने कहा कि पदयात्रा दिनांक 27 जुलाई को शाम 4 बजे श्रीजी मंदिर सरमथुरा से प्रारंभ होगी, जो बाड़ी बसेड़ी भरतपुर होकर श्रीधाम गोवर्धन पहुंचेगी, जहां कमेटी के द्वारा भंडारे प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कहा कि यात्रा को लेकर कमेटी सदस्यों के द्वारा गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में भक्तगण यात्रा में शामिल हो। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए पीने का पानी, भोजन, चाय, नाश्ता, आवश्यक दवाई, सामान रखने के लिए वाहन और रुकने की व्यवस्था कमेटी की ओर से रहेगी। और यात्रा में भाग लेने वाले पदयात्री से 850 रुपये सेवा शुल्क लिया जाएगा। साथ ही यात्रा के समापन पर यात्रियों को लाने के लिए वाहन सुविधा कमेटी की ओर से रहेगी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की खास रिपोर्ट। धौलपुर में चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक की जन्म जयंती पर वृक्षारोपण हुआ। धौलपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म जयंती पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। अर्चना मिश्रा ने वृक्ष लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पर्यावरण संरक्षण व देशभक्ति पर जोर दिया। विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत गाए। भगवान सिंह मीना ने आजाद के संघर्ष को साझा किया। यूथ एंड इको क्लब प्रभारी अनुपम पारासर ने अपने जन्मदिन को शहीदों की याद में वृक्षारोपण से मनाया। कार्यक्रम में शैलेंद्र, वीर सिंह टाक, सतीश कुमार, नपेंद्र, ब्रजेंद्र, मंजू जादौन, अनिल कुमार अन्य लोग मौजूद थे।